हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे चैप्टर 2 के। ठीक है, इस चैप्टर से हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, जैसे हम करते हैं रीड करती हूँ, फिर सोल्यूशन बताती हूँ। ठीक है, वही आप लोग को समझना रहता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कितने का? 200 न्यूटन का। We intended to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. हमें क्या करना है कि एक वुडन कैबिनेट है उसको मूव कराना है और उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स कितना रहेगा? ज़ीरो। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू एम ए होता है। ये क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी होता है। देखो अगर आप भूल गए हो, F इज इक्वल टू एम में होता है, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? हमारा ज़ीरो लग रहा होगा। कब? जब हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स हमारा लग रहा होता है वो हमें पता करना है कि भाई वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी बोली है, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट में फोर्स कितना लग रहा होगा? ज़ीरो लग रहा होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो जितना अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल फोर्स कितना लग रहा था हमारे क्वेश्चन में? 200 न्यूटन का। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन का हो जाएगा। लेकिन किधर के डायरेक्शन में होगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है हमारा? अपोजिट डायरेक्शन लगता है, बैकवर्ड में लगता है ना। पढ़ा होगा आपने, मैंने नहीं पढ़ाया है। आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो पढ़े होंगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो पहले ये बताओ, थर्ड लॉ हमने पढ़ा था ना। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो उसी का यहाँ यूज़ किया है। ठीक, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, देखो, if the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. अच्छा, a student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancels each other. Comment on this logic and explain why the truck doesn't move. भाई कैंसल ईच अदर, कैंसिल हमने पढ़ा था कहीं भी? कैंसल्स तो नहीं पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे कुछ एक्शन कर रहे हैं तो वो भी कुछ रिएक्शन लगा रही होगी। ठीक है, जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पैरों पे लगता है, वैसे ही यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रहे होते हैं। तो देखो, ये जो स्टूडेंट है उसका जो लॉजिक है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हमारे स्टेटमेंट हमने ये बताया यहाँ पर किस वजह से इनकरेक्ट है। ठीक है, द ट्रक डजेंट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय स्टूडेंट इज टू स्मॉल टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड लार्ज मास ऑफ ट्रक। भाई मतलब थोड़ा सा अगर आप फोर्स लगाओगे तो ट्रक मूव कर देगा। उसका भी खुद का कुछ इनर्शिया होगा, खुद का इनर्शिया किसकी वजह से? उसके मास की वजह से है। उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। तो अगर उस हम अपने जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाएंगे कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ना वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें ये रीज़न देना गलत है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ कह रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होता है भाई, मतलब इक्वल एंड अपोजिट वो हमारे फोर्सेस जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ मास का कॉन्सेप्ट आया है कि ट्रक बहुत ज़्यादा मास का है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर लग रहा होगा, इसी वजह से वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम
एक बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट किया तो 0.2 kg हो गया। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विथ अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो बॉल आया आया आया, फिर उसने हॉकी वाला जो स्टिक रहता है उससे मारा उसने, तो वो रिटर्न हुआ इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, मतलब यहाँ इस तरह गया फिर इधर की तरफ आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन अपोजिट हुआ है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हमें क्या पता करना है, चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी हमने मोमेंटम पढ़ा था, अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट है तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अब जो भी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज़ जो दी गई हैं पुट कर देना है बस फॉर्मूले पे, ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको। मोमेंटम इज इक्वल टू मास कितना है 0.2 kg, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है -5, डायरेक्शन हमने देखा ना, इधर की तरफ आया पॉजिटिव लिया मान लो, तो इधर गया तो निगेटिव लिया, तो यहाँ पर हमने निगेटिव साइन लिया है, तो -5 माइनस यहाँ पर लगाइए पहले से, और u कितना है +10 है तो +10 लिखा, ठीक है। ओवरऑल सॉल्व किया, -15 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आया, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम लग रहा है, ओके। अब क्या पूछा था उसमें, मैग्नीट्यूड पूछा था मोमेंटम का, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड, गॉट इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।